तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल आईएमपी स्टडी मटेरियल पर। इस चैनल पर आपको 10वीं कक्षा के जो मैथ सब्जेक्ट है जो कि पार्ट 1 अलजेब्रा और पार्ट 2 ज्योमेट्री, इन दोनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट्स आपको इस चैनल पर हर रोज देखने के लिए मिलेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले पार्ट 1 अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। तो आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर है हमारा, और इस पहले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है इसके सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। इनका मतलब है जो हमारे पास जो नीचे के जो खाली बॉक्सेस ये गए, ये देखिए ये दो इक्वेशन है, और वो कुछ जगह जगह पर सॉल्व किए गए और कुछ जगह पर मतलब उनको फिलअप करने के लिए हमें दिए। तो हमें इन बॉक्सेस को फिलअप करना है। तो चलिए, बिना बकचोदी गिरी करते हुए शुरू करते। तो चलिए, पहला बॉक्स, चलिए हम इस बॉक्स को सॉल्व करते हैं। देखिए, उन्होंने क्या किया है, ये जो दो इक्वेशन है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को उन्होंने ऐड किया है। तो देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 5x + 3y = 9, देखिए यहाँ पे, और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 12। तो देखिए, यहाँ हर जगह प्लस का साइन आएगा, और यहाँ भी प्लस का साइन आएगा, यहाँ भी प्लस का साइन आएगा। ये प्लस माइनस माइनस से होता है, इसलिए उन्होंने यहाँ प्लस का साइन नहीं लिखा, और यहाँ तो प्लस यही। तो देखिए, ये प्लस 3y और माइनस 3y क्या हो जाते हैं, कैंसिल। और यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या बचता है, 5x + 2x। 5x + 2x कितना होता है, 7x। ये x तो यहाँ है, और यहाँ हमने डाल दिया 7। 7 डालने के बाद देखिए 12 और 9 कितना होता है, 21 होता है। तो यहाँ लिख दीजिए, 21। तो ये देखिए, ये 21 तो यहाँ आएगी। अब उन्होंने क्या किया है, इस x को यहाँ इधर अकेला रखा है, और ये जो 7 है इधर तो मल्टीप्लाई में, इधर जाने के बाद वो हो गया है डिवाइड में। तो ये 7 इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। और चलिए अब डिवाइड करते हैं। 7 1 से 7, 7 3 तो 21। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो देखिए, उन्होंने क्या किया है, x की वैल्यू हमें मिल गई है 3। उन्होंने लिखा है पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। उन्होंने लिखा है कि x की यह वैल्यू जो है x = 3, वो हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या है, 5x + 3y = 9। तो जहाँ भी हमें x दिख रहा है वहाँ हमें 3 लिखना है। तो देखिए 5 और x में जो इंटू का साइन होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का, वह साइन तो रहेगा ही। तो चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए 5 का 5 यहाँ आ गया, और ये इंटू के बाद क्या है, x, और x की जगह हमें क्या लिखना है, 3। तो लिख दीजिए 3। ये देखिए 5 × 3 + 3y, ये 3y और इक्वल में 9। ये अब देखिए, ये 3y जो है वह इधर ही है, बाकी 9 और 5 3 क्या होता है, 5 × 3 होता है 15। यहाँ आ गया, वो यहाँ आ जाएगी 15, और इस 15 को उन्होंने इधर शिफ्ट किया। जब ये इधर प्लस में है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये देखिए, अब कीजिए, 15 में से 9 को घटा दीजिए, क्या क्या आ जाएगा, -6। क्योंकि ग्रेटर नंबर का जो साइन है वो है माइनस, इसीलिए यहाँ आ जाएगा -6। तो चलिए, ये -6 का -6 यहाँ रहेगा, और 3 जब इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आने के बाद वो डिवाइड में हो जाएगा। तो चलिए डिवाइडेशन करते, 3 1 3 और 3 6, और ये माइनस का माइनस रहेगा ही। तो y की वैल्यू का क्या आ गई, -2। मतलब या x की वैल्यू क्या है, ये इधर देखिए, इधर पहले x लिखा है ना, तो इधर पहले x की वैल्यू लिखने की पहले बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में जो है y की वैल्यू लिखने की, क्योंकि दो नंबर में क्या दिया है, y। तो देखिए y की वैल्यू क्या है, -2। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त। चलिए बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमें कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए, और उनको हमें सॉल्व करना है, और इन इक्वेशंस को हम एक मेथड के जरिए सॉल्व करने वाले हैं, जिस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। देखिए, एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, हमें दोनों इक्वेशन में कुछ जो वो सेम वेरिएबल ढूंढने पड़ते हैं। वेरिएबल मतलब ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ए और ये बी, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में जो है, ये ए और बी, ये वेरिएबल, और उनके कोएफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। देखिए, इक्वेशन नंबर में कोएफिशिएंट्स जो होते हैं, जो वेरिएबल के आगे जो होते हैं ना, देखिए यहाँ ए है, ए के आगे क्या है, 3। तो ये 3 क्या होगा, ए का कोएफिशिएंट। और वो उसी तरह बी एक वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे क्या है, एक संख्या है। संख्या मतलब क्या है, कोएफिशिएंट है। बी के आगे कौन सी संख्या है, 5, मतलब 5 क्या है, बी का कोएफिशिएंट है। तो हमें दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल और सेम कोएफिशिएंट्स को ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए, इक्वेशन 1 में है 5b और इक्वेशन 2 में है 5b। तो चलिए, पहले स्टेप तो हमें बड़ी आसानी से मिल गई। दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल और कोएफिशिएंट जो है वो सेम है। तो चलिए, अब उनके वो एक कंडीशन तो हमें मिल गई, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है, वो जो सेम वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स जो है, उनके साइन हमें एक तो सेम चाहिए या तो डिफरेंट चाहिए। देखिए, ये दोनों इक्वेशन में जो 5b और 5b है, दोनों इक्वेशन में कॉमन है, और उनके जो साइन है वो भी सेम है। देखिए, इक्वेशन 1 में जो 5b है उसका साइन है प्लस, और इक्वेशन 2 में जो 5b है उसका साइन है भी प्लस। जब भी एलिमिनेशन मेथड अपनाते वक्त ना, जब भी सेम साइन हो, जब वो कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल का जब सेम साइन होना, तो हमें उनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, और जब डिफरेंट साइन होना तो हमें ऐड करना पड़ता है। मैं आपको आगे बताऊंगा ही। तो चलिए, हमें यहाँ सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए, पहले कमांड लिख लेते हैं। चलिए, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख दिए सोल्यूशन।
सोल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो चलिए हमें क्या लिखना है, हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो 1 से छोटा है और सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें पता है बड़ी संख्या को पहले लिखा जाता है और छोटी संख्या को बाद में। तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो बड़ी संख्या, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 26 और लेफ्ट हैंड साइड में 26 है, मतलब ये इसकी भी वैल्यू क्या होगी 26 होगी। जब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब उनमें जो वेरिएबल्स दिए ना उनके वैल्यूज हमें फाइंड करना होता है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 को नहीं, पहले कमांड लिख लेते हैं। कमांड क्या होगी इसकी, चलिए मैं आपको लिख के बता दूं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, लेकिन जब आप सॉल्व करते जाओगे ना तो आपको इजी 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 हो जाने लगेगा। तो चलिए पहले कमांड लिखते हैं। आपको शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन कुछ नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो चलिए कमांड लिखते हैं। 1 मैंने लिखा है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से घटाया जाए। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3a + 5b 26 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है 2। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। और ऐसा नहीं कि हम जो ये इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं, हमें पूरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो चलिए इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। तो चलिए 3a - a, ये a का कोएफिशिएंट क्या है मालूम है, a का कोएफिशिएंट है 1, क्योंकि वेरिएबल के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट हो जाता है 1। तो चलिए 3a - 1a, 3a में से 1a को घटा दिया गया तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a बराबर। और प्लस 5b और माइनस 5b क्या हो जाएगा, 5b में से 5b को घटा दिया तो क्या हो जाएगा 0। मतलब चलिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। सोच लीजिए ये 1 है और उसी में से हमें 1 को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा 0। वही सेम कंडीशन यहाँ दी गई है, 5b में से 5b को अगर घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा 0, और 0 को लिखने की तो हमें आवश्यकता ही नहीं होती। तो चलिए इन दोनों को कर दीजिए कैंसिल, इज इक्वल टू 24 में से 22 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, क्या बचेगा 4। तो चलिए ये a का a यहाँ और ये 4 का 4 यहाँ। जब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो ये तो मैथ के बेसिक रूल होते हैं, जब ये कोएफिशिएंट और वेरिएबल जब साथ साथ हो तो उनमें कौन सा साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लिकेशन का साइन वाला कोएफिशिएंट जब इक्वल के इधर आ जाए, मतलब अपोजिट साइड में आता है तो वो क्या होता है डिवाइड में हो जाता है। जब 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। 2 1 2 और 2 2 4, मतलब क्या आया, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू आ गई 2। अब चलिए एक की वैल्यू को ना हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, क्योंकि ये अब एक की तो वैल्यू हमें मिल गई, अब उसकी मदद से हमें बी की भी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए मैं आपको आगे बता दूँ। पुट आपको ऐसा लिखना है, पुट a = 2 इन इक्वेशन नंबर 2। जहाँ भी आपको a दिखा वहाँ आपको 2 रख देना है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a + 5b = 22। एक की जगह हमें क्या लिखना है 2, तो सबसे पहले क्या है a की जगह क्या लिखना है हमें 2, उसके बाद प्लस, अब ये 5b को वैसे ही लिखने का, और उसके इक्वल में क्या है 22 आया 22। अब चलिए ये 2 जो है इधर प्लस में, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में। तो चलिए 5b = 22 - 2, क्योंकि ये तो मैथ के बेसिक रूल होते हैं, आपको पता होंगे। और ये चैप्टर ना, ये सेम चैप्टर हमारे एक स्टैंडर्ड 9 में भी हो चुका है, तो आपको इसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए 22 में से 2 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और अब ये अब सेम कंडीशन है, अब यहाँ क्या था 2a और इक्वल में क्या था 4, यहाँ क्या है 5b और इक्वल में क्या है 2। जब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड में। देखिए b = 20 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आने के बाद डिवाइड में हो गए। अब चलिए डिवाइडेशन कर दिए, 5 1 5 5 5 4 20, तो b की वैल्यू क्या आ गई है 4। तो चलिए यहाँ फाइनली आंसर हम लिख देते हैं। आंसर करके लिख देने का सोल्यूशन x y = 2। गाइस ये देख लीजिए पूरा आंसर है। और अब क्वेश्चन नंबर 2 के जो सब क्वेश्चन है बाकी अब, और तो हमारे अभी 7 क्वेश्चन बाकी और उन क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे मैथ सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके एक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।